Hello friends, today we will discuss questions of Essay 240 in practice manual. First is question 6b. Let's start. While auditing accounts of a public limited company for the year ended 31st March 2015, an auditor found out an error in the valuation of inventory which affect the financial statement materially. Comment as per standard on auditing. Errors in valuation of inventories and auditor's responsibility. Essay 240. The auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement requires that if circumstances indicate the possible existence of fraud or error, अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर कंसिडर करेगा पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द सस्पेक्टेड फ्रॉड और एरर ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. इफ़ ऑडिटर बिलीव करता है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड और एरर का मटेरियल इफेक्ट हो सकता है ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा सच मॉडिफाई और एडिशनल प्रोसीजर एज डिटरमाइंड टू बी अप्रोप्रिएट. Essay 240 also require that when the auditor identify misstatement, auditor shall evaluate whether such misstatement is indicative of fraud. मतलब कि अगर किसी misstatement मिला ऑडिटर को तो वो देखेगा कि वो इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है या नहीं, और अगर ऐसा इंडिकेशन है तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट को इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट. मतलब फिर वो इम्प्लीकेशन करेगा इन अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट. मतलब अदर एस्पेक्ट में भी वो देखेगा, पर्टिकुलरली द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. recognizing that an instance of fraud is unlikely to be isolated in occurrence. मतलब कि ऐसा रेयरली हो सकता है कि वो फ्रॉड किसी एक की वजह से हुआ हो. फर्दर मतलब आइसोलेटेड इन occurrence. Further, Essay 320 materiality in planning and performing an audit also require that in such circumstances the auditor should consider requesting management to adjust the financial information or consider extending his audit procedure. मतलब कि एज पर Essay 320 हम ऑडिटर कंसिडर करेगा और रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एडजस्ट करे या फिर ऑडिट प्रोसीजर का टाइम एक्सटेंड करे. इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है टू एडजस्ट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर डू नॉट इनेबल द ऑडिटर टू कंक्लूड दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट इज़ नॉट मटीरियल. मतलब कि ऑडिटर रिफ्यूज़ करता है और जो रिज़ल्ट है वो उसकी वजह से ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पा रहा है. जो नॉर्मल रिजल्ट है उसकी वजह से विदाउट एक्सटेंडेड वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा है कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं. मतलब कि वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा है कि जो रिज़ल्ट है मतलब अग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल नहीं है, वो ऐसा मटेरियल नहीं है, ऐसा वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा है. मतलब कि वो शायद मटेरियल हो सकता है अग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट. द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट. तो ऑडिटर या फिर क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन करेगा जैसे अप्रोप्रिएट होता है. इन द इंस्टेंस केस ऑडिटर हैज डिटेक्टेड, मतलब ये केस में ऑडिटर हैज डिटेक्टेड मटीरियल एरर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर ने डिटेक्ट किया है एरर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है और वो मटीरियल है. द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट इज फाइंडिंग टू द मैनेजमेंट ऑन टाइमली बेसिस, और टाइमली बेसिस से मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा और कंसिडर द इम्प्लीकेशंस ऑन ट्रू एंड फेयर वैल्यू एंड ऑल्सो इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हैव बीन मेड. फिर वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू के रिलेटेड वो इम्प्लाई करेगा कि वो उससे कैसे रिलेटेड हो सकता है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू को कैसे अफेक्ट कर सकता है, और वो इंश्योर करेगा कि अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कर दे. Next is 9B, page number 1.28. Messrs Honest Limited has entered into a transaction on 5th March 2016 near year end whereby it has agreed to pay 5 lakh per month to Mr. Y
as annual retainership for engineering consultation. No amount was actually paid, but 60 lakh is provided in books of account as in March of 31st, 2016. Your inquiry elicits a response that need-based consultation was obtained around the year, but there is no documentary or other evidence of receipt of the service. As the auditor of Honest Limited, what would be your approach? We will see the answer. As per SA 240, fraud can be committed by management overriding controls using such technique as recording fictitious journal entries, particularly close to the end of the accounting period, to manipulate operative result or अचीव अदर ऑब्जेक्टिव. मतलब कि मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल करके चेंज कर सकता है, मतलब कि चेंज कर सकता है रिकॉर्ड्स को. कीपिंग इन व्यू द अबव, इट इज़ क्लियर दैट कंपनी हैज़ पास फिक्टिशियस जर्नल एंट्री नियर एंड टू मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट. मतलब कि इस केस में पता चल जाता है कि उन लोगों ने फिक्टिशियस एंट्री पास की, क्योंकि उसके पास कुछ भी कोई रिसिप्ट या सर्विस का रिसिप्ट या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अग्रीमेंट का, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस नहीं है. तो इस मतलब कि पता चल जाता है कि वो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास किए ईयर एंड पे टू ऑपरेटिंग रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए. ऑल्सो ऑडिटर्स इंक्वायरी एलिसिटेड रिस्पॉन्स दैट, मतलब कि दूसरों के पास से रिस्पॉन्स लिया है, दैट नीड बेस्ड कंसल्टेशन वॉज ऑब्टेन राउंड द ईयर, बट देर इज़ नो डॉक्यूमेंटरी और अदर एविडेंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सर्विस इज एक्सेप्टेबल. मतलब कि सर्विस ली है पर हमने कुछ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए. अकॉर्डिंगली ऑडिटर वुड अडॉप्ट द फॉलोइंग अप्रोच. If as a result of misstatement resulting from fraud or a suspected fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that bring the question the auditor's ability to continue performing the audit, auditor shall, मतलब कि वो फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड जो है जिसकी वजह से मिसस्टेटमेंट हुआ है उसके, तो ऑडिटर एनकाउंटर करता है कि वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऑडिटर की एबिलिटी है टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट, वो क्वेश्चनिंग में है. तो डिटरमाइन करेंगे कि प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट द पर्सन हु मेड, मतलब जिसने अपॉइंटमेंट किया है उसको, या फिर जिसने कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं. और फिर क्या कंसिडर करेंगे कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, वे विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इज़ लीगली परमिटेड. और हम देखेंगे कि अगर लीगली परमिटेड है तो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं. और इफ़ द ऑडिटर विड्रॉज, डिस्कस द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, तो ऑडिटर विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द रीज़न फॉर द विड्रॉल. मतलब कि अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हम TCWG और मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और फिर डिटरमाइन करेंगे कि कोई प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट है तो किसी पर्सन को कम्युनिकेट करने की जिसने अपॉइंटमेंट की है, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को, और उसके और ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड रीज़न फॉर द विड्रॉल. फर्दर as per section 144(3)(12) of the Companies Act 2013, if an auditor of the company in the course of the performance of his duties as auditor has reason to believe that an offence involving fraud is being or has been committed against the company by officer or employee of the company, he shall immediately report the matter to the central government. in case amount, मतलब कि अगर अमाउंट ऑडिटर ने फाइन किया है और वो अमाउंट फ्रॉड का 1 करोड़ से अबव है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेगा. या फिर ऑडिट अगर 1 करोड़ से लेस देन है तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड को कम्युनिकेट करेगा विद इन सच टाइम इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. एंड कारों में भी उसका है कि कारों में क्लॉज 10 है. द ऑर्डर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर clause 10 of paragraph 3 of CARO whether any fraud by the company or any fraud on the company by its officer or employee has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and amount involved is to be indicated. मतलब कि अगर है तो हम कारों में भी उसका रिपोर्टिंग, फ्रॉड है तो हम उसका रिपोर्टिंग कारों में भी करेंगे.
Next question is 15C. In the course of audit of K Limited, its auditor Mr. N observed that there was a special audit conducted at the instance of management on a possible suspicion of fraud and requested for a copy of the report to enable him to report on the fraud aspect. मतलब कि ऑडिट करवाया गया है रिलेटेड टू सस्पिशन ऑफ फ्रॉड मैनेजमेंट ने. Despite many reminder, it was not provided. In absence the special audit report, Mr. N insisted that he be provided with at least written representation in respect of fraud on or by the company. For this request also the management remains silent. Please guide Mr. N. Let's see the answer. As per SA 240, auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or error. मतलब कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल अश्योरेंस लेने की. As per SF 580, written representation, if management modifies or does not provide requested written representation, it may alert the auditor to possibility that one or more significant issue may exist. मतलब कि अगर हमने रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का पर वो दे नहीं रहे तो वो इंडिकेशन है कि कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दी गई है. पहले हमने प्रोविजन दिया, अब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन. इन द इंस्टेंस केस द ऑडिटर ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड एट द इंस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन अ पॉसिबल सस्पिशन ऑफ फ्रॉड. देयरफॉर ऑडिटर रिक्वेस्टेड फॉर स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट which was not provided by the management despite of many reminder. Auditor also insisted written representation in respect of fraud on or by the company. For this request also management remained silent. It may be noted that management does not provide one or more requested written representation. Auditor shall discuss the matter with management, re-evaluate the integrity of management and evaluate the effect that this may have on the reliability of representation and audit evidence in general, and take appropriate action including determining the possible effect on the opinion in the auditor's report. मतलब कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं दे रहे हैं तो हम ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम इवेल्युएट करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट को, और जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हमको दिया है उसको इवेल्युएट फिर से करेंगे उसकी रिलायबिलिटी का, और हम ऑडिटर एविडेंस जो इन जनरल हमने लिए है उसको भी इवेल्युएट करेंगे और उसके रिलेटेड अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, इंक्लूडिंग हम क्या ओपिनियन देंगे. और ये फॉर 143(12) का जो हमने अभी पढ़ा वो अगर फ्रॉड है तो 1 करोड़ से ऊपर हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और 1 करोड़ से नीचे हो तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड को करेंगे. और ये क्लॉज 10 का फ्रॉड का कारों में रिपोर्टिंग है तो उसको करेंगे. और फिर if as a result of misstatement resulting from fraud or suspected fraud the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question the auditor's ability to continue perform the audit, auditor shall. अभी जो हमने देखा वही है क्वेश्चन 9 में देखा वही है कि अगर ऑडिटर्स की एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्म द ऑडिट को क्वेश्चन वो इन क्वेश्चन में है तो हम क्या क्या करेंगे. हम ये डिटरमाइन करेंगे प्रोफेशनल लीगल सर्कमस्टेंसेस, फिर हम ये देखेंगे कि लीगली परमिटेड है तो विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है या नहीं, और अगर विड्रॉ करते हैं तो डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 18. इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ ए लिमिटेड यू सस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट हैज इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. State the possible source of such fraudulent financial reporting. As per SA 240, fraudulent financial reporting उसकी definition है. Involves intentional misstatement or omission of amount or disclosure in financial statement to deceive financial statement user. It may be accomplished by manipulation, falsification or alteration of accounting records or subverting documents from which the financial statement are prepared, or misrepresentation in or intentional omission from the financial statement of event, transaction or other significant information, or intentional misstatement involve intentional misapplication of
accounting principles relating to measurement, recognition, classification, presentation or disclosure, etc. It often involves management override of controls, misappropriation of assets, etc. that otherwise may appear to be operating effectively. Fraud can be committed by management overriding control using such technique as, ये सारे टेक्निक्स है जो हमने पहले फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखे थे, ये वही है, पर उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हम रीड कर लेते हैं. रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट और अचीव अदर ऑब्जेक्टिव, inappropriately adjusting assumption and changing judgment used to estimate account the balance, omitting, advancing or delaying recognition in the financial statement of events and transactions that have occurred during the period, concealing or not disclosing fact that could affect the amounts recorded in the financial statement, engaging in complex transactions that are structured to misrepresent the financial position or financial performance of the entity, altering records and terms related टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन. ये जो फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने 6 देखे थे वो ये 6 है. और ये 4 मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के है जिसमें एग्जांपल दिए है. एम्बेजलिंग रिसिप्ट, फॉर एग्जांपल मिस अप्रोप्रिएटिंग कलेक्शन ऑन अकाउंट रिसीवेबल और डाइवर्टिंग रिसिप्ट in respect of return of accounts to personal bank account. Stealing physical asset or intellectual property. Example, stealing inventory for personal use or for sale, stealing scrap for resale, colluding with a competitor by disclosing technology data in return for payment, causing an entity to pay for goods and service not received. For example, payment to fictitious vendor, kickbacks paid by vendors to the entity's purchasing agent in return for inflating price, payment to fictitious employee, using an entity's asset for personal use. For example, using the entity's asset as collateral for a personal loan or loan to related party. ये सारे एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट ये सारे मैटर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 38. While conducting statutory audit of ABC Limited, you come across IOU amounting to 2 crore as against cash balance shown in the books of 2.10 crore. You also observe that despite similar high balance throughout the year, small amounts of 50,000 are withdrawn from the bank to meet day-to-day expense. Material misstatement. As according to SA 240, when auditor come across such circumstances, indication possible misstatement resulting from fraud, then auditor needs to consider impact of fraud on financial statement. मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये फ्रॉड का वो देखेंगे और डिस्क्लोज करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में. इन ये केस में सर्कमस्टांसेस इंडिकेट दैट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड द ऑडिटर मस्ट इन्वेस्टिगेट फर्दर टू कंसिडर द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर कि क्या इफेक्ट होती है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ कैश एंड बैलेंस ऑल्सो मेंशन दैट इफ द एंटिटी इज मेंटेनिंग एन अनड्यूली लार्ज बैलेंस ऑफ कैश, he should carry out surprise verification of cash more frequently to ascertain whether it agree कैश. मतलब कि अगर एंटिटी हाई बैलेंस मेंटेन कर रही है तो ऑडिटर को सरप्राइज चेक करके देखना चाहिए कि वो अमाउंट कैश बैलेंस और अमाउंट इन फाइनेंस स्टेटमेंट जो है वो अग्री कर रहा है या नहीं. इफ़ कैश इन हैंड नॉट इन अग्रीमेंट विद द बुक बैलेंस, मतलब वो अग्री नहीं कर रहा है तो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे. और इफ़ द सेम आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हम ये फैक्ट अप्रोप्रिएटली ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34. You notice a misstatement resulting from fraud or suspected fraud during the audit and conclude that it is not possible to continue the performance of audit. As a statutory auditor, how would you deal? हमने ये 2 बार आ चुका है, जो अब ये तीसरी बार है.
हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर वो ऑडिट परफॉर्म करने की ऑडिट परफॉर्म मतलब कि कंटिन्यू करने का ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्म द ऑडिट वो इन क्वेश्चन है, तो हम क्या क्या करेंगे। ये 3 पॉइंट जो अभी हमने देखे वो ही है। एंड ये 143.12 का 143.12 ऑफ सेक्शन 143.12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। The managing director of the company has committed a teaming and leading fraud. The amount involved has been, however, subsequently after the year end, subsequently after the year end deposited in the company. As a statutory auditor, how would you deal? The managing director of the company has committed leading and teaming and leading fraud. Fact that amount involved has been subsequently deposited after the year end is not important because auditor is required to perform his responsibility as laid down in ऐसे 240। मतलब कि एंड में उन लोगों ने डिपॉजिट कर दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो ऐसे 240 इम्प्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर ऐसे 240 ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म प्रोसीजर वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटीरियल मिस स्टेटमेंट। पहले तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल मिस स्टेटेड है या नहीं, because an instance of fraud cannot be considered as an isolated occurrence and it becomes important for the auditor to perform audit procedure and revise the audit risk assessment। मतलब कि ऐसा पता चलने के बाद इम्पोर्टेंट है कि हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें और अपना ऑडिट जो हमने ऑडिट का जो रिस्क असेसमेंट किया है उसको रिवाइज करें। सेकेंडली ऑडिटर नीड टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स डिस्क्लोजर इन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आता है वो देखेंगे और ऑडिट रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करेंगे। थर्डली द ऑडिटर शुड कम्युनिकेट द मैटर टू द चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और थर्ड हम रिपोर्ट करेंगे मतलब कम्युनिकेट करेंगे चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फाइनली इन व्यू ऑफ दैट फैक्ट दैट फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड at the highest level of management, it affects the reliability of audit evidence previously obtained since there is a genuine doubt about the representation of management। मतलब कि हम इसके पहले हमें जो ऑडिट एविडेंस मिले उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हुआ है। इसकी वजह से हम जो पहले जो ऑडिट एविडेंस मिले उसको भी हम चेक करेंट्रेंगे इंक्लूडिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। और फिर 143.12 के हिसाब से हम रिपोर्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो, और 1 करोड़ से कम हुआ तो बोर्ड को या फिर ऑडिट कमेटी को। और एज पर क्लॉज 10 ऑफ कारो हम उसमें भी रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59A। You are appointed as an auditor of Global Limited. Explain the risk factor relating to misstatement arising from misappropriation of asset. Risk factors relating to misstatement arising from the misappropriation of asset. As per Asset 240, misappropriation of asset involve theft of an entity's asset and is often perpetrated by employee in relatively small and immaterial amount. However, it can also involve management who are usually more able to disguise or conceal misappropriation in ways that are difficult to detect। मतलब कि एम्प्लॉय ने जो किया है वो जो स्मॉल अमाउंट का है वो, और जो मैनेजमेंट की कंट्रोल में मतलब मैनेजमेंट इन्वॉल्व है वो भी। Risk factors that relate to misstatement arising from misappropriation of asset are classified into the 3 conditions generally present when fraud exists. First is incentive or pressure, second is opportunities, and third attitude or rationalization. The following are the example of risk factor related to misstatement arising from misappropriation of asset. Incentive or pressure. Personal financial obligation may create pressure on management or employee with access to cash or other assets susceptible to theft to misappropriate those assets.
adverse relationship between entity and employees with access to cash or other assets susceptible to theft may motivate those employee to misappropriate those assets. For example, adverse relationship may be created by the following: known or anticipated future employee layoff, recenter on an anticipated change to employee compensation or benefit plans, promotion, compensation, or other rewards inconsistent with expectation. The second is opportunity. Certain characteristics or circumstances may increase the susceptible of asset to misappropriation. For example, opportunity to misappropriate asset increase when there are following the example है inventory items that are small in size of high value or in high demand, fixed asset which are small in size, marketable or lacking observable identification of ownership, मतलब कि ओनरशिप आइडेंटिफाई करने में वो लैग कर रही है. Inadequate internal control over asset may increase the susceptibility of misappropriation of those asset, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल inadequate है उसकी वजह से. inadequate segregation duties or independent checks, attitude or rationalization, disregard for the need for monitoring or reducing the risk related to misappropriation of asset, disregard for internal control over misappropriation of asset by overriding existing control or by failing to take appropriate remedial action on known deficiencies in internal control, behavior indicating displeasure or dissatisfaction with the entity or its treatment of the employee, changes in behavior or lifestyle that may indicate assets have been misappropriated. These are the questions from essay 240 in practice manual. Thanks for watching this video.